जनतेचा जाहीरनामा या कार्यक्रमामध्ये मी तमाम देशभरातील नागरिकांचं स्वागत करतो। आपण जनतेचा जाहीरनामा या कार्यक्रमात आता तेलंगणामध्ये राज्यामध्ये पोहोचलेला आहोत। आपण सध्याच्याला तेलंगणा राज्यामध्ये निवडणुकांची धामधूम पाहायला मिळते। आपण सध्याच्याला तेलंगणातील बोधन मतदारसंघामध्ये सध्याच्याला आहोत। या ठिकाणी आपण बाजूला पाहू शकता की आता थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी काँग्रेसची जाहीर सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। प्रामुख्यानं बोधन हा मतदारसंघ हा महाराष्ट्र व तेलंगणा यांचा सीमावर्ती मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो। या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं तेलंगणा भाषिक अथवा तेलुगू भाषिक नागरिक ज्या पद्धतीनं आहेत त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मराठी भाषिक नागरिकसुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात। आणि एकूणच या मतदारसंघातील ज्या काही समस्या असतील जी TRS पक्ष जो आहे होता तो त्याला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून घोषित करण्यात आला आणि त्यानंतर तो पक्ष आता BRS म्हणून कार्यरत आहे। महाराष्ट्रामध्ये नुकतंच BRSचं आगमन झाले। आतापर्यंत जे BRS पक्षाचे अध्यक्ष अथवा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री KCR यांच्या 5 सभा महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत। त्याच पद्धतीनं BRS पक्षाविषयी व स्थानिक राजकारणाविषयी या ठिकाणच्या नागरिकांना काय वाटतंय हे आपण जाणून घेण्याचा प्रामुख्यानं प्रयत्न करणार आहोत। या ठिकाणी बरेचसे नागरिक जमलेले आहेत। निवडणुकांतील जे वातावरण आहे त्या संदर्भात आपण एकूणच चर्चा करणार आहोत। सामान्य नागरिकांना या ठिकाणच्या काय वाटतंय हा प्रामुख्यानं प्रश्न आहे। कारण या ठिकाणचा रोजगार असू द्या, शेतीविषयक प्रश्न असू द्या अथवा उद्योगधंद्याचे जे प्रश्न असू द्या, प्रामुख्याने या सगळ्याच गोष्टीवर आपण प्रकाश टाकणार आहोत। सर्वसामान्य नागरिक या ठिकाणी आपल्यासोबत आहेत। आपको हिंदी में बात करना आता है या पर मराठी में? मराठी पण जमतं। काय वाटतं या ठिकाणी कोण यायला पाहिजे, कुणाला निवडून द्यायला पाहिजे? काय आम्हाला काय कोण यायला पाहिजे म्हणतानी आम्हाला हातच पाहिजे काँग्रेस पाहिजे, काँग्रेस पाहिजे। काय यार जिवंत आज 15 वर्ष झालं आम्हाला काहीच कामं करत नाही। KCR 15 वर्ष या वर्षाला झालं तर 15 वर्ष रक्ताचे आमचं धार फिरून गेला, काहीच नाही। नको म्हणाला हे माणसाला का टाकून द्यावं? बरं BRS का नको, KCR का नको? नाही ते आलं तर ते सेंटरमध्ये राहते की ते तर सेंटरमध्ये राहते, ते नाही ते जमत ना। कशामुळे नसायला पाहिजे? ते राहील तरच पुढे ते वरी राहील तर बरं काम करते। आता हे दुसरे राहील तर काहीच कामाचं नाही। एकूणच लोकांचा जो सूर आहे तो BRS नको आहे असा सूर आहे। बाकीच्या इतर महिला वर्ग आहे, प्रामुख्याने तर भाषेचा प्रश्न आहे। कारण या ठिकाणी तेलुगू भाषिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात आहेत। मात्र हा प्रामुख्यानं सीमावर्ती मतदारसंघ असल्याकारणानं या ठिकाणी मराठी भाषिकसुद्धा बरेचसे नागरिक आहेत। इतर महिला वर्गसुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे। आपको हिंदी में बात करेंगे या मराठी में? मराठी समझता है? हिंदी में क्या लगता है यहाँ पे किसकी सत्ता आनी चाहिए? सत्ता बदल होना चाहिए, क्या लगता है? हमको आना चाहिए कि ये कांग्रेस आएगा तो हमको लाइफ देगा बोल के हम लोग सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस 50 साल तक रही तो सब कुछ एक नहीं, हम लोग सबके लिए हमको सपोर्ट रहेगा। हम कांग्रेस गरीब लोगों के लिए तो कांग्रेस तो ये साल नहीं 50 साल से कांग्रेस ही है। तो आज 9 साल से हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ। गाँव में दलित बंधु दे रहे बोल के बोल रहा, दलित बंधु हमारा गाँव में किसी का आया? किसी के आया? BC बंधु आया? ऋण माफी आया? देखो क्या लगता है? थोड़ा माफी है। आपको हिंदी में बात करनी आती? मराठी में काय काम करता तू? बीडी करते हैं। बीडी काम करता? हो. सरकारकडून काय आश्वासन देण्यात आलं आतापर्यंत? काय बी नाही बीडीला पिंचन येतं, मला पिंचन आहे। करंट कमी करतो म्हणजे करंट बी नाही। सिलेंडरचं रेट जास्त आहे, सिलेंडरचं रेट बी जास्त आहे, करंट बिल बी जास्तच आहे ना। वाटर प्रॉब्लेम आहे, लेकरायला शाळा शिकूत म्हणतात ते बी प्रॉब्लेमच आहे, नाव प्रॉब्लेमच आहे ना। सिलेंडर किती मध्ये मिळते? आम्ही 1200। पाण्याचा काय प्रश्न आहे? पाण्याची तुम्ही प्रामुख्यानं बोलता की पाण्याचा प्रश्न आहे। काय प्रश्न आहे पाण्याची? काय अडचण आहे? पाणी बराबर येणार ना आम्हाला, एकच टाइम येते। किती दिवसाला पाणी येते? रोज येते अण्णा, रोज आल्यानं बी थोडीच येते। हां, पाणी बराबर येईना आम्हाला। हां, पियाचं पाणी नाही आम्हाला। नळ लावलं पाणीच नाही ते KCRचं नळ लावलं ना वाटर येणं चाललंय ते बी पानी नहीं। काय वाटतं सरकार, क्या लगता है आपको यहाँ बदलाव आना चाहिए? आप इतनी बात कर रहे हैं, क्या लगता है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है बदलाव आना चाहिए? बदलना चाहिए। अभी कांग्रेस चाहिए हमारे को। हाँ, क्यों चाहिए? तेलंगाना में सब लोगों का ये पालना पूरा कुटुंब पालना हो गए, इसलिए इन लोग घर वाले सब लोग पाल रहे।
क्या लगता है तेलंगाना में बदलाव होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आप कहाँ तक पढ़े हैं? नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम सैयद जावेद है। मैं बीटेक करा है, बीटेक टॉप रैंकर है। मैं और मेरे घर वाले रिजवाना बेगम दोनों वीआरए से बीटेक टॉप रैंकर्स है। हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। निरुद्योग वृत्ति बोल के वो स्कीम निकाले, 9 ईयर्स से वो स्कीम अमल नहीं है। और ना रेशन कार्ड देते बोल तो रेशन कार्ड डिवाइड करे, हमें कुछ चावल नहीं आते। और घर में क्या गाँव घर घर को नल्ला बोल के बोले, नल बोले, वो स्कीम्स वो नहीं अप्लाई नहीं हुए। मिशन वगैरह था टैंक अप्लाई नहीं हुआ। और विलेज कमेटी को और विलेज कमा रहता ना वो भी सैंक्शन नहीं हुआ। और क्या विलेज डेवलपमेंट के लिए वैसी वो बीटी रोड बोलते ना आर&बी डिपार्टमेंट का वो भी सैंक्शन नहीं है। वो जब मैं 7th क्लास 2007-8 जब डाले से एक बार भी जाए उसका मॉडिफाई नहीं हुआ रोड का। यहाँ पे जो क्वालिफाइड अप्लाई करने के लिए हमको कुछ पानी का ये भी नहीं है समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या है। नाले है ना, हम पूरे पहाड़ के करीब है, हमारा तांडेवासी है हम लोग है। मैं दुबई जाके आया तो 5-6 साल काम किया वहाँ पे, क्योंकि इधर कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे वजह उसी लिए मैं फॉरेन जाके आया। 5-6 साल भी काम किया, लेकिन इधर आके कुछ फ़ायदा भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमको बाद में केसीआर हमको कुछ देगा बोला था, कुछ नहीं दे रहा, क्या भी नहीं कर रहा। केसीआर तो कहते हैं कि एजुकेशन के बारे में और यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में हम खासा काम कर चुके हैं। अभी तकरीबन 9 साल से वही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे तेलंगाना स्टेट देश में सबसे बढ़कर स्टेट होना चाहिए, ये बोल के और उभर के सामने आ रहा है, ये कहते हैं। क्या कितनी सच्चाई इस बात? ये कोई झूठा वूठा वादा है सर। मैं कुछ ITA किया हूँ, बंदा हूँ, फिजिकल एजुकेशन भी किया हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे साथ खड़े हूँ, सत के साथ, यही है बस। खेती बाड़ी कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ। 5-6 एकड़ है, वही कर रहे हैं, वही पालन रोजगार डेली 500-600 में रोजगार काम कर रहे हैं। क्या करेंगे सर, यही है हमारा काम। शिक्षित लोकांचा जो प्रश्न आहे तो प्रामुख्यानं रोजगार, या ठिकाणचे उद्योगधंदे ते कायम असायला पाहिजेत. हा तरुण जो आपल्यासोबत होता त्यानं सांगितलं की मी ITIचं शिक्षण घेतल्यानंतर इतर ठिकाणी म्हणजे दुबईत गेलो, त्या ठिकाणी 4 वर्ष राहिलो आणि त्या ठिकाणी काम केलं. मात्र या ठिकाणी ज्यावेळेस परत आलो तो या ठिकाणी उद्योगधंद्यांची जी अवस्था होती फार वाईट होती आणि या ठिकाणी अद्याप तरी उद्योगधंदे कुठेही कार्यान्वित झाले नाहीत. महिलांचा जो प्रश्न आहे तो या ठिकाणी दलित बंधू असेल, रयत बंधू योजना असेल, ह्या योजना ह्या फक्त नावाला आहेत. या गावामध्ये आतापर्यंत त्या योजना पोहोचलेल्या नाहीत. कितीतरी डिप्लोमाधारक जे तरुण आहेत त्यांच्यापर्यंत जो रोजगाराचा प्रश्न आहे अथवा नोकरीचा प्रश्न आहे तो अद्यापही तसाच पडून आहे, असा आरोप त्यांनी केसीआर यांच्यावर केला आहे. इतरही महिला आपल्यासोबत आहेत. क्या कहना चाहते हैं आप कि जिस तरीका का केसीआर या BRS कहती है कि हम महिला सक्षमीकरण के बारे में, वो केसीआर बहुत मजट रहता है ना, उसको नहीं है बोल देते। तो दलित बंधु आया यहाँ पे, दलित बंधु जो योजना है वो मिली? नहीं मिली। रयत बंधु रईत बंधु क्या है, वो रईत बंधु 10 एकड़ वाले को उतना, आधा एकड़ वाले को मरना, वही है, क्या भी नहीं है। क्या लगता है जो केसीआर दावा करते हैं कि हम किसानों के लिए और जो जनरल जो लोग हैं उनके लिए है और उनके लिए ही हम गरीबों का सरकार है बोल के केसीआर कहते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? कैसा बोलने का गरीब सरकार बोलते हैं? गरीब सरकार बोलने के तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, ऋण माफी होना चाहिए। ये दलित बंधु के गरीब को लेके दलित बंधु नहीं है, BC बंधु नहीं है। और क्या बोला आप, ये किसान के लिए बोल रहे, तो किसान के लिए तो है, किसको है ज़मीन? जो वतनदार है उसको ज़मीन है। हम लोग बोलते हैं कि पटेलदार को है, लेकिन हम लोग गरीब है कि किसी को 1 बीघा है तो हमको 5,000 है, वो क्या फ़ायदा है? जो ज़मीन जिसको गिरा है उसको फ़ायदा है, हम लोग गरीब लोग को फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन के बारे में कुछ बदलाव आया? इस एजुकेशन ले रहे 1% भी बदला नहीं है। नौकर देगा बोल के आप 9 साल से है, तो जैसा पढ़ा है ऐसा ही लोग पढ़ा है ऐसा ही। लेकिन एक किसान अभी हमारा गांव में 60-70 आदमी युवान लोग हैं अभी डिग्री डिप्लोमा करके ऐसे खाली पीली ऐसे बैठ के खा रहा है खाना, लेकिन कोई का इसी के युवा की भी हमको जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। एजुकेशन में कुछ बदलाव हुआ? कोई बदला नहीं है साहब, कुछ बदला नहीं है। कुछ अभी आपने बोला ना लाख रुपए बोल के, वो भी अभी नहीं हुआ। ये सब पूरे चोरा को बाटर जैसा है, कुछ नहीं है। उसको जो उसका लीडर जो है वो लीडर को पाल ले रहे, उसको दे ले रहे, उसको जा रहे। हमारे तक कुछ नहीं भी नहीं आ रहे। 8 साल होगा, 8 साल में कुछ एक बार भी नहीं है। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदला ना, चीज़ें बदलना बोल के है मेरे को। कांग्रेस है ना, हमारे कांग्रेस है तो हमारा काम होता बोल के। पानी में की सरकार कहती है कि हमने यहाँ पे जॉब देने की कोशिश की, यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हो चुका है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ITA अब हो चुका है। हम ITA में गए थे,
हाई टाइम में गए तो वो ढकल दे रहे हो, वो एजुकेट वो तो वो एक 1:700 एक जॉब के लिए 700 मेंबर्स सब मार ले रहे हैं, एक जॉब 1:700 में पीपल्स हो गए, यानी जॉब कम है लेकिन लोग ज़्यादा, लोग ज़्यादा है, 1:700 एक पोस्ट के लिए 700 मेंबर, एक पोस्ट के लिए 700 लोग अप्लाई करते हैं। अपने कॉम्पिटिटिव है, वो एक पोस्ट के लिए उसका रिकमेंडेशन इसका रिकमेंडेशन वही नहीं आ रही जॉब। हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मेरे घर वाली प्राइवेट जॉब नॉलेज पार्क में टीचर करती है, मैं एक HR है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए, गवर्नमेंट बदले तो स्कीम्स बदलते हैं और सब लोग को अच्छा होता है। ये क्या बोलते हो, कहीं रिकमेंडेशन के लिए तो और पैसे पूछते हैं, और एक हमारे माइनॉरिटी एक फैमिली है गांव में, अभी तक वो माइनॉरिटी बंधु बोल के निकाले ना, माइनॉरिटी स्कीम्स नहीं आ चुका है। हमारे 13 वोट्स है माइनॉरिटी का 13 वोट्स है हमारे विलेज के। माइनॉरिटी को कुछ हेल्प नहीं है, नल नाही आहे, कुछ नाही आहे, वो बोर का वो वाटर प्रॉब्लेम फॅसिलिटीज काही नाही आहे। एकूणच या ठिकाणची जर परिस्थिती पाहिली तर नागरिकांना वाटते की निश्चितच यावेळेस जे बदल आहे तो बदल होणं गरजेचं आहे, कारण या ठिकाणची सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रश्न असतील, मजुरांचे प्रश्न असतील, या ठिकाणी उद्योगधंद्याच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या जर आपल्याला मोडीत काढायच्या असतील आणि या राज्याला जर अग्रक्रम देऊन जर देशभरामध्ये याचा नावलौकिक करायचा असेल तर या ठिकाणी उद्योगधंदे, सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न यावर निश्चित काम करणारं सरकार याला प्राधान्य द्यायला हवं असं मत या ठिकाणच्या तेलंगणातील नागरिकांनी आता व्यक्त केले आहे। कॅमेरामन दीपकसह मी धनंजय सोळंके, मॅक्स महाराष्ट्र, तेलंगणा, बोधन। या ठिकाणी प्रामुख्याने या ठिकाणी विडी कामगार महिला आहेत जे की या ठिकाणी विडीचं काम करत आहेत, मात्र त्यांचे काय प्रश्न आहेत हे सुद्धा जाणून घेणं तितकंच गरजेचं आहे। तुम्हाला मराठी बोलता येतं? आप विडी कामगार आहेत असं तुम्ही सांगितलंय, काय विडी कामगाराच्या काय समस्या आहेत? काय समस्या आहे सगळं, आता पेन्शन येते काय म्हणून बिडे केलं आणि पेन्शन नाही काय नाही यांना आता। किती वर्ष झालं विडी कामगार? आता किती वर्ष झालं? 20 झालं असेल, 20 वर्ष झालं असेल। 20 वर्षापासून काम? आम्ही मग लग्न व्हायच्या पहिल्यापासून बिडी करते मग। विडी कामगार म्हणून 20 वर्षापासून काम करतात। तुमच्या कुटुंबातले किती लोक काम करतात? आम्ही दोघं बी कामच करत्या, शेती काम करत्या, बिड्या करत्या। आता काय मजुरी मिळते? काय मजुरी मिळते? काय 200-100 रुपये मिळणार त्याच्यामध्ये मजुरी, पण करावंच लागते की लेकरे करता काय तर पाहिजे की 100 रुपये बी पडणार ना रोजचे, पण करावं पडते। किती विड्या करतात? 70 पडते। हा, युबर 500 बी बिडी होईना आमची, पेन्शन देतो म्हणून म्हणलं करायला ते बिडी, ते पेन्शन नाही काय नाही। सरकारने याविषयी काय सांगितलं होतं का, आश्वासन दिलं होतं का? पेन्शन देतो म्हणल्यात, पेन्शन देत नाही अजून। केस करंट बिल्लू, मला सिलेंडर प्रॉब्लेम, सिलेंडर किती 1200 रुपये 1300 रुपये मला कुठून भरून घेऊ अण्णा आम्ही सिलेंडर? हा, 1200। महिला सक्षमीकरणाचा ज्यावेळेस विषय येतो त्यावेळेस KCR, आता महाराष्ट्रामध्ये KCRची जी BRS पक्ष आहे तो त्या ठिकाणी पाळमुळं रोवतोय आणि असं बोललं जातं की महिलांविषयी आम्ही चांगलं काम केलेलं आहे। त्या ठिकाणचं एज्युकेशन असेल, महिलांसाठी म्हणजे जी मुलगी शिकायला आहे तिच्यासाठी आम्ही पैसे देतो, जी महिला शिक्षित आहे तिच्या उद्योगधंद्यासाठी आम्ही पैसे देतो। काय खरेपण आहे या गोष्टीमध्ये? बदल व्हायला पाहिजे, त्यांनी जे सांगितलं ते खरं आहे, काय वाटतंय? बदल व्हायला पाहिजे। काय वाटतं? बोला काय वाटतंय? अण्णा बदल व्हावं लागते, शाळेला लेकरायला शाळा शिकायला फीजला बस आहे ना चाललं करेक्ट, वाटर प्रॉब्लेम, आम्ही बिड्या करते, आम्ही काय करते आता घरी। म्हणजे तुम्ही बिडी कामगार आहेत, बिडी कामगाराचे काय प्रश्न आहेत? आता आपण प्रामुख्यानं या ठिकाणी महिलांचे प्रश्न म्हणजे BRSचे पक्ष आज गेल्या 5-6 महिन्यापासून महाराष्ट्रामध्ये BRSच्या वेगवेगळ्या सभा झाल्यात। स्वतः KCR त्या ठिकाणी संभाजीनगर असेल, नांदेड असेल, पुणे असेल, या ठिकाणी KCR यांच्या विविध सभा झालेल्या आहेत आणि ग्रामपंचायत इलेक्शनमध्ये सुद्धा, जिल्हा परिषदच्या इलेक्शनमध्ये सुद्धा KCRच्या पक्षानं म्हणजे BRSनं खातं खोललेलं आहे। एकूण या ठिकाणच्या नागरिकांना काय वाटतं, उद्योगधंद्याचे जे प्रश्न आहेत त्याच्याविषयी काय वाटतं हे जाणून घ्यायचं। तुम्ही बिडी कामगार आहेत, काय बिडी मला पेन्शन नाही काय नाही, पेन्शन बी देतो म्हणलं त्यांना, पेन्शन नाही काय नाही, उगं बिड्या करून युबर लेकरायला शाळेला जावं, खावं, आम्ही काय करावं?
सरकार कहती है कि हमने यहाँ पे जॉब देने की कोशिश की, यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हो चुका है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हाईटी अब हो चुका है। हम हाईटे में गए थे, हाईटे में गए तो वो ढकल दे रहे हो, वो एजुकेट वो तो वो एक 1:700 एक जॉब के लिए 700 मेंबर्स अब मार ले रहे हैं। एक जॉब 1:700 में पीपल्स हो गए, यानी जॉब कम है लेकिन लोग ज़्यादा। लोग ज़्यादा है। 1:700 एक पोस्ट के लिए 700 मेंबर, एक पोस्ट के लिए 700 लोग अप्लाई करते हैं। अपने कॉम्पिटिटिव है वो एक पोस्ट के लिए, उसका रिकमेंडेशन इसका रिकमेंडेशन वही नहीं आ रही जॉब। हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मेरे घर वाली प्राइवेट जॉब नॉलेज कॉर्प में टीचर करती है, मैं एक HR है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। गवर्नमेंट बदले तो स्कीम्स बदलते हैं और सब लोग को अच्छा होता है। ये क्या बोलते हो, कहीं रिकमेंडेशन लेके तो और पैसे पूछते हैं। और एक हमारे माइनॉरिटी एक फैमिली है गांव में, अभी तक वो माइनॉरिटी बंधु बोल के निकाले ना, माइनॉरिटी स्कीम्स नहीं आ चुका है। हमारे 13 वोट्स है माइनॉरिटी का 13 वोट्स है हमारे विलेज के। माइनॉरिटी को कुछ हेल्प नहीं है, नल नाही आहे, कुछ नाही आहे, बोर का वाटर प्रॉब्लेम फॅसिलिटी काही नाही आहे। एकूणच या ठिकाणची जर परिस्थिती पाहिली तर नागरिकांना वाटते की निश्चितच यावेळेस जे बदल आहे तो बदल होणं गरजेचं आहे, कारण या ठिकाणची सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रश्न असतील, मजुरांचे प्रश्न असतील, या ठिकाणी उद्योगधंद्याच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या जर आपल्याला मोडीत काढायच्या असतील आणि या राज्याला जर अग्रक्रम देऊन जर देशभरामध्ये याचा नावलौकिक करायचा असेल तर या ठिकाणी उद्योगधंदे, सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न यावर निश्चित काम करणारं सरकार याला प्राधान्य द्यायला हवं असं मत या ठिकाणच्या तेलंगणातील नागरिकांनी आता व्यक्त केले आहे। कॅमेरामन दीपकसह मी धनंजय सोळंके, मॅक्स महाराष्ट्र, तेलंगणा, बोधन।